बादशाह भी है, वो उस जलूस के अंदर शामिल था जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खुदा बनी इज़राइल के साथ होकर लड़ता था। प्रॉफिट जो थे, नबी जो थे, खुदा से पूछते थे कि खुदावंद हमें आगे बढ़ना चाहिए लड़ने के लिए या नहीं। और जब वो नबी बता देता था कि खुदा की तरफ से हिदायत है कि जाओ तुम जंग में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फतेह याब होते थे, वो जीतते। वही खुदा जो था यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है। यरूशलेम वो जगह थी जहाँ पे लोग फसह के अंदर ईद जब आती थी तो भेड़ें लेते थे, शीप लेते थे और उसे कुर्बान करते थे। अब ये खुदा का मेमना जो है, जो कि खुदा का भेजा हुआ बर्रा जो है कुर्बान होने के लिए, उसी जगह आ रहा है यरूशलेम में, और वहाँ से फिर वो जो है अलग करता है अपने आप को और फिर कलवरी पे कुर्बान होता है मेरे और आपके लिए। वहाँ पे किंग और गॉड की शक्ल में नज़र आ रहा है, बादशाह भी आ रहा है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदा के नाम से आता है और रास्तबाज है। उसके बाद आप देखते हैं सलीब के ऊपर वो एक सफरिंग सर्वेंट की तरह दिख रहा है, यानी कुर्बान होने के लिए। आइज़ाया 53 के अंदर आप देखते हैं अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, वो कुर्बान हो गया, ना उसकी सूरत थी ना शक्ल थी, और वो हमारे गुनाह लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया। फिर जब वो जी उठा तो जी उठा एज ए कॉन्करर, एज ए विक्टर, बिल्कुल उसने विजय प्राप्त कर ली, मौत को हरा दिया और जी उठा। और फिर जो है हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते बुक ऑफ एक्ट्स के पहले चैप्टर के अंदर वो आसमान पे उठा लिया। ग्लोरीफाइड क्राइस्ट, जलाली खुदा जहां से आया था वहीं पे चला गया, क्योंकि दुनिया के अंदर इंतजाम नहीं था नजात का, सल्वेशन का कोई इंतजाम नहीं था कि इंसान कैसे बच सकता, क्योंकि सारे इंसान थे। कोई कुर्बानी नहीं दे सकता था क्योंकि सारे गुनहगार थे, सबने गुनाह करा था। और अगर कोई था तो वो वही हो सकता है जो ऊपर से आए, यानी खुदा। खुदावंद यीशु मसीह खुदा था जो इंसान बनकर आया, और फिर वो जब जी उठा उसके बाद 40 दिन तक दिखाई दिया लोगों को, और जो जो उसके साथ शागिर्द थे उन्होंने वो टेस्टमनी दी, गवाही दी, और वो दिखने के बाद 500 से ज़्यादा लोगों को दिखने के बाद फिर ऊपर उठा लिया गया। वहां पे फरिश्ते खड़े होकर देख रहे हैं, 2 फरिश्ते नजर आते हैं। गलीलियो क्या देख रहे हो? जिस खुदावंद यीशु मसीह को तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो उसे जल्द आते हुए भी देखोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह सेकंड कमिंग के बारे में भी वो बताया था। मैं एक बात बताया करता हूं कि मसीह के हर जगह पर फरिश्ते नजर आते हैं। पैदा हुआ तो फरिश्ते आए जो तुम्हें खुशी की खबर देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे यहाँ मुक्तिदाता पैदा हुआ। फिर फरिश्ते जब बागे गसमनी में उसकी हालत खराब हुई, फरिश्ता आगे उसे ताकत देता है। फिर जब जी उठता है तो फरिश्ते दिखाई देते हैं, क्या नाम क्या वो जी उठा है, 2 फरिश्ते वहां पे नजर आते हैं। और फिर यहां पे भी फरिश्ते जो हैं ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ना तो टेम्पटेशन के टाइम पे फरिश्ता था कोई, ना सलीब के ऊपर, क्योंकि वो नजात का काम के अंदर किसी की दखल अंदाजी नहीं थी। खुदा को खुद ही मरना था, खुदा को खुद ही कुर्बान होना था, बलिदान होना था, इसीलिए सारे के सारे जो थे अलग थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी चीज कि वो लोग जो थे, यहाँ पर आप देखते हैं यीशु का आसमान पे जब जिंदा उठाया जाना है, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 के अंदर, और उसकी 6ठी आयत से 11 आयत तक है। मैं पढ़ूंगा नहीं अभी, क्या नाम हम उसे आयतों को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताता रहूँगा कि वो जो था उसे कहता है कि जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो वो जल्द आते हुए भी तुम उसे देखोगे। फिर क्या हुआ
कि 12 शागिर्द रह गए थे। 12 शागिर्दों में से एक खत्म हो गया था। कौन खत्म हो गया था? यहूदा इस्करियोती। उसने अपनी फांसी ले ली और वो मर गया। अब उसकी जगह जो था मतिया चुना गया, 12वां शागिर्द। ये 12 शागिर्द और 120 की जमायत, 120 लोग जो थे वो दुआ बंदगी में रहते थे और इबादत करते थे, रोटी तोड़ते थे। यहाँ पे कलाम के अंदर आपको ये मिलता है, पहले चैप्टर के अंदर बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, और दूसरे चैप्टर के अंदर वो जगह मिलती है जहाँ पे पतरस का वाज देखा है। पतरस लेक्चर देता है और होली स्पिरिट नाजिल होती है। उसने कहा था ठहरे रहना जब तक के तुम्हें पाक रूह ना मिल जाए। ठहरे रहने का मतलब यह है कि बगैर पाक रूह के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह भी जब कमजोर होता है, शागिर्दों के पास जाता है, जागो और दुआ मांगो, देखो मेरी मरने की सिरावत आ गई है। फरिश्ता आगे से ताकत देता है। जिस्म के ऊपर शैतान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जहां पे उसके अंदर ताकत थी वो खुद खुदा था। उसने कहा था मैं मुझे अपनी जान दे देने का भी, पिलातुस को कह दिया पायलट को, मुझे जान दे देने का भी और ले लेने का भी इख्तियार है, और वही करा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब यहाँ पे ये लोग बहुत छोटे थे, ग्रुप था 120 जनों का, और शागिर्द थे जिसमें मरियम भी थी, यीशु की माँ, और दूसरी औरतें मरियम मगदलीनी वगैरह ये सब थी, और मरियम की बहन भी। ये जो थे कलाम का प्रचार करते थे। अब आप सोचिए कितनी छोटी थी जमात थी जिसने के कलाम को फैलाना शुरू करा। 12 शागिर्द, 120 की जमात, और यहां पे पतरस जो है, एक बात आज मैं मॉर्निंग स्टार चर्च के अंदर सुन रहा था, पास्टर जस्टिन का लेक्चर। मुझे बहुत, मैं भी ख्याल पेश करता हूँ, लेकिन मुझे वो ख्याल बहुत पसंद आता है कि वहाँ पे होली स्पिरिट जब उतरी है तो जितने भी लोग खड़े थे वहाँ से, 15 देशों के लोग थे, और सब अपनी अपनी बोली को अंदर समझ रहे थे कि क्या बातें हो रही हैं। ज़बानें उतर रही थी उनके ऊपर, शोलों की शक्ल में, आग के शोलों की तरह उन पे ठहर गई, और वो गैर ज़बानें बोलने लगे या वो समझने लगे। तो उन्होंने ये बताया था, मैं भी यही बताया करता हूँ, कि पतरस जो है वो ये बताता है कि ये होली स्पिरिट का उतरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट किसकी वजह से उतर रही है? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह के जरिए से ये पवित्र आत्मा जो है उतर रही है, जिसका प्रचार मैं कर रहा हूं। उसने जब बताया कि तुमने उसे बेकसूर को चढ़ा दिया और उसको मार दिया, दफन कर दिया, वो फिर जी उठा और कुदरत के साथ आसमान पे चढ़ा गया और उसने हमें बचा लिया। ये कलाम के अंदर जो है मेन बात मसीह के बारे में, पाक रूह जो है मसीह के जरिए से वो पवित्र आत्मा वहां पर उतरी है, नाजिल हुई है, और पाक रूह के जरिए से 3000 पतरस के एक ही लेक्चर के अंदर कर दिया। मसीह ने सारी जिंदगी गिर पड़ के 12 शागिर्द बनाए, उसने एक ही लेक्चर के अंदर 3000, यानी कि वो खुदा के कदमों में आ गए। कलीसिया बढ़नी शुरू हुई स्टेप बाय स्टेप। यहां पे हम देखते हैं कलाम का फैलना, चर्च का बनना। आज सारे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्रिश्चियन, कलाम के अंदर ये बड़ी खूबसूरती पाई जाती है। देखिए कि सारे वर्ल्ड के अंदर क्रिश्चियंस की तादाद जो है ज्यादा है। सारे धर्मों को फैलाने वाले, इस्लाम को फैलाने वाले मोहम्मद साहब, उसका प्रचार करने वाले, बुद्धिज्म का प्रचार करने वाले गौतम बुद्ध और अशोका दी ग्रेट, सारे मिलकर बुद्धिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। सिखिज्म के भी गुरु नानक देव और हिंदुओं के भी जितने भी देवता वगैरह 33 करोड़ देवता वो लगे हुए हैं।
सिर्फ एक ही रिलीजन है जिसकी मुखालफत हुई, और वो क्रिश्चियनिटी। इसको मिटाने के लिए रोम लग गया, मारने के लिए, खत्म करने के लिए नीरो जैसे और दूसरे लोग, सबने जबरदस्त तरीके से पतरस को कुर्बान कर दिया, मसलूब कर दिया और शागिर्दों को मार दिया, पौलुस का सर कलम कर दिया। कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ख़त्म करने की कोशिश में सारे रिलीजन लगे रहे। लेकिन स्टैनली जोन्स कहते हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त स्पीकर हुए हैं, मसीहत वो रबड़ की गेंद है जिसे मुखालिफों ने जितना पटक के मारा ये उतनी ज़्यादा उछली। वो लोग सोचते हैं शायद रबड़ की गेंद को मारेंगे पटक के तो शायद ये बिल्कुल ही उठ ना पाए, लेकिन ये उतना ही उछली। क्रिश्चियनिटी फैलती चली गई। सिर्फ एक ही रिलीजन ऐसा है जिसे मिटाने की कोशिश करी, लेकिन ये बढ़ता चला गया। और ये कलाम की सबसे बड़ी खूबी है, ये जितनी भी ये मैंने, आप 2 चैप्टर तक पढ़ लीजिएगा बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है। देखिए कलाम के अंदर एक चीज़ है, मसीहत जो है उसके लिए लोगों ने अपना खून बहाया, और कलीसिया की जो बुनियाद है मसीहों की एक एक खून की बूंद के ऊपर कलीसिया कायम है। मसीह का एक अजीज शागिर्द सेंट थॉमस इंडिया के अंदर आ गया। मायलापुर के अंदर जब वो धुआंबंदी कर रहा था तो किसी के ब्राह्मण के जरिए से उसे कत्ल कर दिया गया, उसे मार दिया गया। लेकिन वहाँ पे जबरदस्त मार्थोमाइस और जितने थे कितने लोग कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन वहाँ पे बहुत मजबूत पाए जाते हैं। कितने लोगों को पथराव किया गया, संसार किया गया। पौलुस को मार के लुस्त्रा के अंदर बाहर फेंक दिया। पौलुस को जिंदगी के अंदर कहीं रगे जिंदगी बाकी थी, उठा, प्रचार कर रहा है, एक एक जख्म में से खून की बूंदें निकल रही हैं, यानी वो गवाही दे रही हैं कि खुदा जिंदा है। उसकी खातिर मरने मिटने के लिए पौलुस तैयार हो रहा था, पहले मार रहा था लेकिन अब मरने को तैयार हो रहा है। क्यों? पौलुस कहता है जितनी चीजें मेरे नफे की थी मैंने उसे मसीह की खातिर कूड़ा करकट समझा। अब निशाने की तरह दौड़त जाता। क्या है निशान? नजात, क्रूस। मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, कुछ नहीं जानूंगा बोलने के लिए, कोई लॉजिक और फिलॉसफी नहीं। गमलीएल का शागिर्द था, बहुत लर्नेड था पौलुस, शरअ का आलिम, शरीयत रटी पड़ी थी, कौमियत के लिहाज से रोमी कौमियत का भी था वो, और बहुत ज्यादा आलिम था। लेकिन जितनी चीजें नफे की थी सब कूड़ा करता। मसीह के कलाम के आगे वो बिल्कुल सरेंडर करता। तुम्हारे बीच में मैं कोई फलसफा लेके नहीं आ रहा, मसीह मसलूब। मसीह ने भी हर जगह पे अपनी मौत का जिक्र करा। यूनान के लोग आए, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उसने कहा गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिर के मर नहीं जाता, अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत सख्त लगता। अगर मेरी जिंदगी में देखना चाहते हो तो मेरी कुर्बानी होगी। जब मैं ऊंचे को उठाया जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। ये कलाम की खूबी। पौलुस जो है मसीह की मौत का जिक्र करता, उसकी मौत में से जिंदगी निकलेगी, और वो ग्लोरीफाइड क्राइस्ट जो है, जलाली खुदा जहां से आया था, काम को पूरा करने के बाद आसमानी मकाम में उठा लिया जाता है। अजीजों, बहुत सी चीज़ें हैं कलाम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त। डेविड लिविंगस्टोन के बारे में आपने सुना होगा, कहाँ अफ्रीका वगैरह और दूसरी जगहों में जावे हेड हंटर्स मार के लोगों को खा जाया करते थे। उसने अपना सारा खानदान दाव पे लगा दिया। इसी तरीके से मसीहत जो है इनके पास पहुंच जाए, कम से कम ये रोटी खा ले भैया, पत्थर ना खाए, जिंदगी का खाना खा ले। कुर्बानी। कलीसिया मैंने बताया है कि जो
शहीद हुए हैं, उनकी खून की बूंदों के ऊपर कलीसिया जो है कायम हुई है। कलाम के अंदर हमें बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। आपने सुना होगा ग्रैहम स्टेन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर था, उड़ीसा के इलाके में। उड़ीसा के इलाके के अंदर वो आया, कोड़ी खाने बनाए, गरीबों के लिए इंतज़ाम किया सारी चीज़ों का। वाइफ थी, एक बिटिया थी बड़ी, 2 बेटे थे, और ग्रैहम स्टेन था। छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक 7-8 साल का होगा और एक 10-12 साल का होगा। उनको गाड़ी में वो जा रहे थे, जिंदा जला दिया, खत्म कर दिया। लेकिन बीवी ने ये नहीं कहा कि भैया मुझे भी डर लग रहा है, मुझे कहीं पहुंचा दो। पहले उसने उन्हें माफ किया, लेकिन जिस मिशन और जिस काम के लिए वो आई थी, उसके लिए उसने उस काम को पूरा किया। कोड़ियों के बीच में काम करना, उनके लिए इंतजाम करना, ये है जबरदस्त कलीसिया। इस पे कलीसिया कायम हुई है। मुखालिफों ने बहुत कोशिश करी थे मिटाने की, लेकिन खुदा के बंदों की कुर्बानी के ऊपर वो कलीसिया कायम हुई। अजीजों, आपको याद होगा पौलुस और सिलास दोनों बुक ऑफ एक्ट के अंदर और दूसरे किताबों के अंदर पौलुस अपना जिक्र करता है उनका, करंथियों में भी और दूसरी जगह। वो खिदमत के लिए जा रहे थे, मुखालिफ लगे हुए थे। अरे ये वही पौलुस जो मारा करता था दरिंदा, ये कैसे अब कन्वर्ट हो गया? लेकिन वो जो थे उसको तंग करते रहते थे, लोग उसकी हिफाजत करते थे, क्योंकि वो रोमी सिटीजनशिप भी थी उसके पास। उसे बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया। और क्यों पकड़ लिया? क्योंकि एक लड़की के अंदर बदरू थी, जो कि गैबी रूह थी, वो जो कि किसी की चोरी हो जाती थी तो वो उसके अंदर रूह बता देती थी कि फलाने के यहाँ पे चोरी हुई है और फलाना पैसा ले गया। सारे उसको बड़े फायदा होते थे, जो उसका मालिक था उस लड़की के जरिए से बड़ी कमाई कर रहा था। लेकिन जब पौलुस को तंग करने लग रहे सलास को, तो पौलुस ने झिड़का, खामोश हो जा, ये खुदा के बंदे हैं जो खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। झिड़का, उधर शोर कर रही थी। उसी टाइम में लड़की नॉर्मल हो गई। वो सारे के सारे गुस्सा हो गए, ये तो हमारी आमदनी खत्म कर दी इतने आदमी ने, इससे अच्छे पैसे कमा रहे थे। उठा के जेल खाने में डाल दिया, अंदर के तय खाने के अंदर, जेल खाने के अंदर काट में ठोक दिया। यानी जैसे ये लकड़ी है, पैर ठोक दिए भैया, ना तो चल फिर सको ना उठ फिर सको, बुरी हालत के अंदर। पौलुस और सिलास वो जेल के अंदर गीत गा रहे थे। ये तो प्रचारक हो गए जो काठ में टुके हुए थे, पुलपिट में भी थे, और कैदी जो थे वो सुनने वाले हो गए। और जेल खाना वो खूबसूरत चैपल हो गया। और जब ये खुदा के बंदे गा रहे थे, भूचाल आया, जबरदस्त तरीके से बेड़ियां खुल गई, जेल खाने की तमाम सलाखें खुल गई, दरवाजे खुल गए, और वो जो थे परेशानी के आलम के अंदर, जेलर जो था उसने तलवार निकाली और अपने को कत्ल करने लगा। उसने कहा, पौलुस ने कहा, खातिर जमाना हम यहीं हैं भैया, भागे नहीं हैं, सारे के सारे यहीं हैं, अपने को नुकसान ना पहुंचा। उसने जब देखा कि वाकई ये खुदा के बंदे हैं, उनके जख्म धोए, उनके घर ले गया अपने, और वहाँ पे उन्हें खाना वाना खिलाया। कलाम मुकद्दस एक बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि जो पाक इंसान होता है वो एक कैद खाने को भी चैपल बना दे, और जो बुरा इंसान होता है वो अच्छी जगह को भी लानत बना दे। हिरोदिस 2-2 साल के बच्चों को मरवाने का हुक्म दे रहा। महल अच्छा है, खूबसूरती है, गलीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन पैगाम क्या निकल रहा है? 2-2 साल के बच्चों को मरवा दो, कत्ल करवा दो, मसीह मर जाएगा उससे। ये कलाम की बातें हैं। मसीह गंदी जगह के अंदर पैदा हुआ,
लेकिन वहां पे भी सोना और मूल्यवान लेकर आ गए, क्योंकि खुदा खुदा आया था और वहां पे जिंदगी आई थी। तो अजीज़ व कलाम की अंदर ये खूबसूरती है, उन लोगों ने इबादत करके उसे खूबसूरत चैपल बना दिया। आज हम चारों तरफ देखते हैं खुदा का कलाम फैल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। साधु सुंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा, जो पंजाब से थे। उन्होंने बहुत प्रचार किया, बड़े ज़बरदस्त गुरुद्वारे का ग्रंथी था, जो कि ग्रंथ पढ़ के सुनाता था, प्रधान उसका बेटा था। पहले तो साधु सुंदर सिंह जो थे मिशनरीज की किताबें फाड़ा करते थे, बाइबलें फाड़ते थे, लेकिन बेचैन बहुत रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे तसल्ली क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि बाइबलें फाड़ते थे, मिशनरी को सताते थे, और सरदार ग्रंथ साहब का उसका ग्रंथी था बाप, उसे वहां पे भी दुआबंदगी में तसल्ली ना मिलती थी। उसने एक दफा ये सोचा कि मैं पंजाब में जो कि 5 बजे सुबह आती है उसमें कट के मर जाऊंगा, अगर तू कोई खुदा है तो मुझे दर्शन दे कि सचमुच तो खुदा है। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब शहदाए सलीम में मसीह के प्यारे, उसके अंदर कहता है, लिखता है कि मैं सोच रहा था कि गुरु नानक देव आएंगे माला जपते हुए, हो सकता है किशन जी आए बंसी बजाते हुए, या कोई और आएगा, कोई और आएगा। कभी ये नहीं सोचा था जिसको मैं तंग करता हूं, जैसे पौलुस को कहता, आए साउल तू मुझे क्यों सताता है, पहने की हार पर तुझे पैर मारना ठीक नहीं है। साउल को उठाता है, अंधा हो जाता है, और फिर उसकी बिनाई मिलती है और वो खुदा की तरफ चलता है। तो साधु सुंदर सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा। उसी टाइम आवाज आई, आए सुंदर सिंह, आए सुंदर सिंह, तू मुझे क्यों सताता। उसने कहा, खुदावन तू कौन है जिसे मैं समझा तो सताता हूं। उसने कहा, मैं मसीह हूं जो तेरे लिए आके बलिदान हुआ, उठ मैं तुझे चुना हुआ वसीला बनाऊंगा। सुंदर सिंह ने बड़ा प्रचार किया, यहां तक कि मेरे फादर जो बहुत छोटे थे और मर चुके थे भिवानी के अंदर, उनको भी जिंदा किया। वो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वो सुंदर सिंह तिब्बत के अंदर जहां लामा था वहां प्रचार कर रहा था, और जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पे लामा ने उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्हें मारा पीटा, एक हाथ भी टूट गया उनका, और उन्हें एक अंधा कुआं था जिसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं था, लेकिन उसके अंदर उनको फेंक दिया गया अकेले। साधु सुंदर सिंह कहते हैं, मैं सोच रहा था अगर ये मुझे मार देता तो अच्छा था, क्योंकि जिस जगह मुझे डाला था वो अंधे कुएं में कितनी सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी, इतना ताफून, इतनी बदबू उठ रही थी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ऊपर से वो ढक्कन बंद कर दिया उस कुएं का, सील लगा दी लामा की, और मैं जो था बड़ा बेचैन। आए खुदावन, मैं तेरे लिए मरने के लिए तो हर वक्त तैयार हूं, मुझे ऐसी जगह मार बाहर जहां पे मेरी मौत से बहुत सी जिंदगियां पैदा हो सके। उसी टाइम उनकी दुआ सुनी गई, दरवाजा उठा, मोहर टूट गई, और रस्सी एक थी, सुंदर सिंह को हुक्म दिया, रस्सी पकड़ ले। वह उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और किसी ने ऊपर उसे उतार लिया, उठा लिया, और उसके उसी हाथ से पकड़ा फरिश्ते ने, और वो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया जो टूटा हुआ था। सुंदर सिंह वहां आके फिर प्रचार कर रहा है, और वो ये कह रहे थे, भैया यहां से चला जा, हम मान गए हैं कि तू जो है खुदा का बंदा है, इस जगह से चला जा।
कलाम मुकद्दस इस बात की तरफ ध्यान देता है, मसीहत इससे फैली है, इससे कलाम की मनादी हुई है चारों तरफ। और आज दुनिया के अंदर सारे के सारी जगहों पे लोग इस समय फैले हुए हैं। और अजीजों, हम इस चीज़ को कलाम में ही पढ़ते हैं कि मसीह ने कहा था, जब वो बोल जा रहे थे, मुबारक है वो बादशाह, उसने कहा तू चुप करा इन्हें। उन्होंने कहा अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वो पत्थर अजीजों मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। क्योंकि मैं और आप पहले बुत परस्ती करते थे, जिंदा खुदा को तो इजराइली जानता था, जिंदा खुदा का जानने वाले वही थे। हम ही बुत परस्त थे, आज हम ही चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो जिंदा खुदा है। हम, हमारे बाप दादा परदादा बुत परस्त होंगे इस मुल्क के अंदर, इंडिया में या जहाँ पे भी। कहने का मतलब ये है कि ये कलाम की खूबी है, कलाम फैलता गया, बढ़ता गया, और आज इतना फैला हुआ है कि दुनिया के अंदर इसके मुकाबले में कोई रिलीजन है नहीं। देखिए, मैं एक ही बात कहा करता हूँ, होली स्पिरिट की गाइडेंस जो है उसके बगैर हम एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। होली स्पिरिट के जरिए के बगैर हम प्रचार भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की ताकत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस कहता है मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद में सब कुछ कर सकता। खुदावंद में मतलब अगर वो उसकी रूह की हिदायत हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज चारों तरफ कलाम फैल रहा है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। और मुझे बेहद खुशी इस बात की होती है कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया हुआ है। मैं सबसे बड़ी दौलत यही समझता हूँ। मसीह ने क्या हुक्म दिया था? मसीह ने यही हुक्म दिया था, तमाम कौमों में जाके कलाम की मनादी करो, उन्हें शागिर्द बना, क्रिश्चियन नहीं बना। मैं यही बात बताता हूँ, क्रिश्चियन कभी बनाया नहीं जाता, बन जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंजेस हैं, जिंदगी की तब्दीली है। पौलुस को किसी ने मार मार के नहीं बनाया। पौलुस का जिंदगी के अंदर पाक रूह का काम हुआ था, तब जाके वो चेंज हुआ। बाइबल हमें यही बताती है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अजीजों, काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे इस जिंदा कलाम के लिए, जो कि दाना और अक्लमंदों से उसने बाज रखा, लेकिन उन पर जाहिर किया जिन्होंने बच्चों की मानिंद अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया। ये वो दिन चल रहे हैं जबकि आप देखते हैं मसीह को कह रहा है, वो जिसे जाते हुए देख रहे हो, आते हुए भी जल्द देखोगे। आज 2000-2500 साल ज़्यादा हो गए हैं मसीह की आमद के लिए। हम सोचते हैं कि भैया देखो, कहा तो था कि जल्द आते देखेंगे। अरे खुदा के लिए 1000 दिन जो है, एक दिन के बराबर 1000 साल। तो खुदा का तो अभी 2-4 ही दिन हुए हैं, जल्द आते देखो। जब तुम ये होते हुए देखो, उसने कहा काल पे काल, मरी पे मरी, काल पड़ रहा है, बुरे हालत हो रही है। पाकिस्तान की हालत देखिए, लंका की हालत देखिए, इंडिया की भी कई जगहों की हालत देखिए। लोग भूखे मर रहे हैं, अनाज नहीं है, राशन लेने के लिए वहां कितने मर गए। पाकिस्तान के अंदर जब बोरियां आई तो हर जगह पे आलम इतना खराब हो रहा है। सीरिया में, टर्की में भूचाल, और दूसरी जगहों पे काल, मरी पे मरी, भूचाल पे भूचाल। ये सारी चीजें हो रही हैं। लड़ाइयाँ क्या अफवाहें। इजराइल के अंदर और ये पैलेस्टाइन के अंदर जंग छिड़ी हुई है, वहां पे ईरान से रॉकेट आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, लेबनान वगैरह से। ये सारी चीजें हो रही है आखिरी टाइम। और ये जो हो रही है ज़ेलेंस्की और ये रशिया की लड़ाई हो रही है, ये भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है। सारी चीजें कलाम के मुताबिक हो रही हैं। हमारा कलाम कितना सच्चा है।
बड़ी खुशी और बड़ी तसल्ली होती है कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं और कलाम जिंदा है। कलाम जिंदा, मुर्दा नहीं है। वो आसमान पे उठाया गया, हम भी आसमान पे जाएंगे। जो कुछ उसके साथ हुआ बेशक उसके बराबर नहीं होंगे, लेकिन उसके साथ होंगे। आग जल रही है, आग की भट्टी के अंदर आप सोना डाल दो वो भी चमकने लगेगा। आग की भट्टी के अंदर स्टील डाल दो वो भी चमकने लगेगा। जो भी है वहां से पड़ा हुआ उसी की तरह बन जाएगा। चाहे कोई छोटा प्रचारक हो, चाहे बड़ा प्रचारक हो, चाहे किसी ने थोड़ी खिदमत करी हो, किसी ने ज्यादा करी हो, खुदा के पास जाकर वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और हम एक दूसरे को मिलेंगे, खुदा के जलाल में शामिल होंगे। ये सबसे बड़ी हमारे लिए तसल्ली, एक दूसरे को पहचाने, कितनी खुशी की बात है। यही हमारे लिए बहुत तसल्ली है कि ये नहीं कि जी मर गए तो पता नहीं क्या बनते फिरेंगे, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, छछूंदर, ये नहीं पता क्या होगा हमारा। लेकिन हमें पता है आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। इसके बाद एक वो जिंदगी है जो रूहानी जिंदगी है, जिस पर मौत का कब्जा नहीं होता। जो मसीह के साथ हुआ सेम हमारे साथ होगा। जैसे मैं जी उठाऊं तुम भी जी उठोगे और तुम मेरे साथ बैठकर फरिश्तों का इंसाफ करोगे। ये तक लिखा होगा। तो हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा के कलाम से जुड़े हुए हैं। हम पत्थरों की पूजा नहीं कर रहे, जानवरों की पूजा नहीं कर रहे, जिंदा खुदा को मानते हैं और इसीलिए ये कलाम दब नहीं रहा, फैलता चला जा रहा। सारे वर्ल्ड में टॉप पे ये इसीलिए है। मिटाने की तो सारी कोशिश कर रहे थे लेकिन मिटा नहीं है कलाम, और फैलता चला गया और फैलता चला गया। काश खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम इस कलाम पे गौर करें और उसका नाम हो सके। आइए दुआ। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस जिंदा कलाम को हम पे अफशा किया और जाहिर किया है खुदावंद, ताकि हम इसके ज़रिए से उस ज़िंदगी को हासिल कर सकें जिस पर मौत का कब्ज़ा नहीं होता। यकीनन आए खुदावंद तू जलाली खुदा है जो आसमान से आया तख्त ताज को छोड़कर हमारे लिए कुर्बान हो गया है। खुदावंद गुनाह दुनिया में हुआ था, तू दुनिया में आ गया। गड्ढे में भेड़ गिरी हुई थी, तू गड्ढे में उतर गया। चाहे उसके अंदर तू लहू लुहान हो गया या मारा गया, आए खुदावंद तूने अपनी कुर्बानी देकर हमें वो जिंदगी दी जिसे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तौबा करके ईमान लाकर हासिल कर सकते हैं। काश के हम सब इस कलाम से फैज़ याब हों और जान लें कि ये कलाम वो कलाम है जो कि शहीदों के खून की बूंदों पे कलीसिया कायम है, टिकी हुई है और ये मर नहीं सकता, क्योंकि उस खून में ज़िंदगी है और वो ज़िंदगी खुदा की तरफ से है। काश के हम इस पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम को रोशन करें। हमारे तमाम अजीज़ों को जितने यहाँ पर हैं, उनके ख़ानदानों पर, सब पर तेरी बरकत चाहते हैं। जैसे लाया है बाहिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुँचा, ताकि हम अपने घर पे पहुँच कर तेरा धन्यवाद करें। तमाम बुराइयों को, तमाम ख़ताओं को माफ़ कर। ये सब कुछ हम तेरे ही जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की शराकत और इफाकत हम सबों के साथ, तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, बिलखसूस हमारे इस अजीज़ ख़ानदान के घर के साथ जिसमें हम शामिल हैं, अब से लेकर अब्दुल्लाबाद होती रहे,
आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। जय